नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम कक्षा 10 गणित के त्रिकोणमिति अध्याय से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को हल करेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी विद्यार्थियों को समय समय पर मिलती रहे। तो बिना हम लोग समय गवाए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न हमारा दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 अंश, भुजा AB 5 सेंटीमीटर तथा AC 13 सेंटीमीटर है तो त्रिकोणमिति के सभी फलनों के मान ज्ञात करो। त्रिकोणमिति के सभी फलनों का हमें मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है। एक त्रिभुज हम सबसे पहले तो बना लेंगे। देखो त्रिभुज, यह हमारा एक त्रिभुज हो गया और त्रिभुज का नाम है ABC, जिसमें कोण B को हमें 90 डिग्री पर रखना है। तो कोण B को हम लोग यहाँ पे रखेंगे जो क्या होगा 90 डिग्री पर होगा, और यहाँ लिख देंगे A और यहाँ पे B हो गया और ये हो गया C। और त्रिकोणमिति के सभी फलनों का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लिखेंगे हल, और हल में जो है कि त्रिकोणमिति में जो है कि हम लोग देख रहे हैं कि AB बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर प्रश्न में, है ना, और AC बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। यहाँ से हम जो है कि BC का मान ज्ञात करेंगे जो पाइथागोरस प्रमेय से निकल कर आएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या करती है? पाइथागोरस एक गणितज्ञ हुए जिन्होंने समकोण त्रिभुज को लेकर अपना एक प्रमेय दिया था। उन्होंने कहा था सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो सबसे बड़ी भुजा कौन है? AC का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का, शेष दोनों भुजाओं का वर्ग करना है। AB का वर्ग और जो है कि BC का वर्ग, से दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल करना है, और योगफल के जो है कि बराबर होती है सबसे बड़ी भुजा, है ना। शेष दोनों भुजाएं कौन है? AB है और BC है। इनका वर्ग करके जब जोड़ दें तो वो जो है कि सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो है कि BC का मान ज्ञात करते हैं। तो AC का मान 13 है, 13 का वर्ग करेंगे। AB का मान जो है कि यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 का वर्ग, और फिर जो है कि BC का वर्ग। 13 का वर्ग होगा 169, 5 का वर्ग होगा 25 प्लस BC का वर्ग। BC का हम मान ज्ञात करेंगे तो 25 को इधर भेजेंगे। 169 माइनस 25 BC का होल वर्ग। अब BC का हमें मान ज्ञात करना है। BC का वर्ग बराबर होगा 144 हो जाएगा। 169 में से 25 घटाएंगे तो 144, तो BC का मान आएगा 12। ठीक है, ये आ गया 12। और त्रिकोणमिति के सभी जो है कि फलनों का मान ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस ने ये भी कहा था कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होगी उसे कहेंगे कर्ण। तो ये कर्ण हो गई सबसे बड़ी भुजा AC है, ये हो जाएगी कर्ण। और इसको हम लोग अगर कोण मान लेते हैं थीटा कोण, तो इसके लिए जो है कि कोण के सामने की भुजा जो होती है वह जो होगी लंब। ठीक है, पाइथागोरस ने कहा था। और शेष जो भुजा बचेगी उसे हम लोग कहेंगे आधार। अब यहाँ से हम लोग त्रिकोणमिति के सभी फलनों का मान बारी बारी से ज्ञात करते हैं। तो साइन अगर थीटा का मान ज्ञात करना है तो इसके लिए क्या होता है, ध्यान से सुनो, ये ट्रिक है। इस ट्रिक को सभी लोग याद कर लो, और इसी ट्रिक से हम लोग जो है कि त्रिकोणमिति के सभी फलनों का मान ज्ञात करेंगे। तो इधर हम बता रहे हैं लाल बटा में कक्का। ध्यान से सुनो, यल से होगा लंब और के से कर्ण, A से आधार, K से कर्ण, L से लंब और A से आधार। तो पहला जो होता है साइन थीटा के लिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ पर कितना है 12 है, और कर्ण कितना है 13।
तो ये हो गया साइन थीटा का मान। त्रिकोणमिति के पहले जो है कि फलन का जो है कि हम लोग मान ज्ञात करेंगे। अब काश थीटा का ज्ञात करते हैं। काश थीटा के लिए क्या होगा, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये काश के लिए होता है। तो काश थीटा के लिए आधार बटा में कर्ण, तो आधार यहाँ पे देखो कितना है 5, अब बटा में कर्ण कितना है 13 हो जाएगा। यह हो गया दूसरा। अब इसी से हम लोग tan का ज्ञात करते हैं। tan थीटा का क्या होता है, लंब बटा में आधार। यहाँ पे जो है कि tan थीटा, तो लंब बटा में आधार का जो है कि मान यहाँ क्या होगा 12 बटा में 5। तो ये हो गया हमारा tan थीटा का। अब जो है कि हम लोग शेष जो है कि बचे हुए 3 जो है कि और जो है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करते हैं। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। अगर कोसेक का ज्ञात करना है हमें, कोसेक थीटा का, तो इसको उल्टा कर दो, कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण का मान यहाँ 13 अब बटा में 12 हो जाएगा। और सेक का अगर ज्ञात करना है, सेक थीटा का, तो कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण कितना है यहाँ पे देखो 13 अब बटा में यहाँ से 5। और जो है कि कॉट थीटा का अगर ज्ञात करना है, कॉट थीटा का, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, आधार बटा में लंब। आधार कितना है 5 बटा में लंब 12। तो इस तरीके से हम लोगों ने त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों का मान आसानी से ज्ञात कर लिया। और ये हमारा बेसिक प्रश्न था, जो बिल्कुल जो है कि पहला क्वेश्चन दिया गया है क्लास 10th में। और ऐसा प्रश्न जो है कि बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तो जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं, अपने दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वे विद्यार्थी भी बिल्कुल बेसिक से त्रिकोणमिति को जो है कि सीख सके। और जो है कि हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में और एडवांस लेवल के क्वेश्चनों को लेकर। तो तब तक के लिए धन्यवाद।